नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का डिजिटल एजुकेशन को। तो गाइस डिजिटल एजुकेशन में यूनिट 3 चल रहा था और गाइस यूनिट 3 पर आज का जो वीडियो है वो दूसरा वीडियो होने वाला है। तो गैस काफ़ी लंबे समय के बाद गैस जो वीडियो है वो अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि गैस बीच में मेरा एग्ज़ाम चल रहा था जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए गैस मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। और जैसे कि गैस आप लोगों का जो एग्ज़ाम है तो उसका रूटीन आ चुका है। तो गैस वो 15 जुलाई से होने वाला है, 15 जुलाई से। तो गैस 15 जुलाई के पहले ही आप लोगों का जो डिजिटल एजुकेशन है तो उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, इस आज का जो वीडियो है तो वो दूसरा वीडियो है। और जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने यूनिट 1, 2 और 4 को कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। और गैस आज का जो वीडियो है यूनिट 3 पर वो दूसरा वीडियो चल रहा है। फिर गैस और 3 से 4 वीडियोस अपलोड होंगे यूनिट 3 पर। और फिर आप लोगों का जो यूनिट 3 है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गैस अभी कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो दिया जाए यूनिट 3 पर, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो यूनिट 3 है तो वो कंप्लीट हो जाए। तो गैस अगर आप लोगों को पूरे डिजिटल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का अगर वन शॉट चाहिए तो गैस प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि गैस पूरा डिजिटल एजुकेशन सब्जेक्ट पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकता है तो उसका वन शॉट आप लोगों के लिए लाया जाए। और गैस जो वन शॉट में PYQ तो वो सब मेंशन रहेगा। तो चलिए गैस आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो गैस जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने पिछले जो वीडियो है पार्ट 1 वाला वीडियो, तो उसमें गैस हम लोगों ने क्या देखा था कि भारत में जो डिजिटल शिक्षा है तो उसके लिए कौन कौन से जो सरकारी योजनाएं हैं स्कीम है तो वो कौन कौन से लाए गए थे। कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं स्कीम को हम लोग देखे थे। तो गाइस अगर आप लोगों ने यूनिट 3 का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो गाइस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजिटल एजुकेशन का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहीं पर गाइस आप लोग जाकर देख सकते हैं यूनिट 3 का पहला वीडियो। तो गाइस जो प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा तो उसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 के भी वीडियोस आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो डिजिटल एजुकेशन का जो सिलेबस है तो उसका भी वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइस जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन है, भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी पहले, तो इसमें गाइस हम लोगों को कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है या फिर बोल सकते हैं जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो वो पढ़ना है। तो उसमें से पहला आ जाता है स्वयं, फिर आ जाता है गैस डिजी लॉकर। इसके बारे में गैस आप लोगों ने सुना ही होगा। सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, डिजी लॉकर। फिर आ जाता है आप लोगों का ई पाठशाला, ये इंग्लिश में है। देखिए इंग्लिश में लिख रहे गए ई पाठशाला हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का, नेक्स्ट क्या आता है, स्वयं हो गया। हाँ नेक्स्ट आ जाता है NDL, ठीक, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये इन सभी के बारे में गैस हम लोगों को पढ़ना रहेगा अभी। तो गैस आज की जो क्लास है तो उसमें स्वयं कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट गैस नेक्स्ट वीडियो आएगा ई पाठशाला के ऊपर। तो चलिए गए शुरू करते हैं स्वयं को पढ़ना। तो देखिए यहाँ पर जो स्वयं है तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो गैस ये लाइन आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है स्वयं का पूरा नाम। तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो गैस जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नेम गाइस याद रखना पड़ेगा। और जो इंग्लिश वाले हैं तो उनको बस इंग्लिश का ही जो नाम है तो वो याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर एस से क्या हो जाता है, स्टडी हो जाता है। W से वेव हो जाता है, वेव्स हो जाता है। ए से क्या हो जाता है, एक्टिव लर्निंग हो जाता है। और वाई से यंग, और ए से एस्पायरिंग, और एम से माइंड्स हो जाता है। और गैस जो प्रीपोजिशन सब है मतलब जैसे फॉर ऑफ हो गया, तो इसके लिए गैस कोई ऐसा जो कैपिटल लेटर है तो वो नहीं है, ठीक।
तो फिर देखते गए इस हिंदी में इसका जो फुल फॉर्म है तो वो क्या है। तो देखिए, युवा आकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय अधिगम का अध्ययन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग को यहाँ पर सक्रिय अधिगम लिखा है, तो उसका अध्ययन। और यहाँ पर जो यंग एस्पायरिंग माइंड्स है तो उसके लिए गाइस लिखा है युवा आकांक्षी दिमाग। और फोर के लिए तो के लिए हो जाता है। तो ये है गाइस इसका हिंदी नेम, अध्ययन वेब। स्टडी वेब को क्या लिखा है, अध्ययन वेब। तो फिर देखते हैं गाइस नीचे में क्या लिखा है। तो गाइस आपको वीडियो के साथ ही साथ, जैसे जैसे गाइस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसी के साथ ही साथ गाइस आपको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। तो देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। स्वयं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। तो ये क्या है, एक मुफ्त ऑनलाइन मतलब फ्री में उपलब्ध है सभी स्टूडेंट के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश के हर छात्रों तक बेहतरीन और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर फिर शुरुआत के बारे में लिखा है। पहले इसकी शुरुआत केवल 32 चैनल से हुई थी। जैसे कि हम लोग टीवी में सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें गैस अलग अलग चैनल रहता है सीरियल देखने के लिए, और सीरियल का जो टाइम है तो वो अलग अलग टाइम पर आता है ना। तो वैसे है, तो वैसे ही गैस यहाँ पर जो स्वयं है तो इसका भी टीवी चैनल से, जहाँ पर गैस अलग अलग चैनल हमें मिल जाते हैं और अलग अलग चैनल पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लिया जाता है। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ यहाँ पर। तो चलिए इसको अभी पढ़ लेते हैं ताकि और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखिए पहले इसकी शुरुआत गए 32 चैनल से हुई थी, मतलब सबसे पहले शुरुआती जो चैनल है तो वो 32 था, जिसे बाद में बढ़ाकर 40 चैनल किया गया। फिर गैस 32 से जो चैनल है वो बढ़ गया, कितना 40 चैनल हो गया। फिर गैस क्या हुआ कि अब छात्रों तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए सरकार ने इसे 280 प्लस चैनल के बुके में अपग्रेड कर दिया है। तो गैस अब हमारे पास कितना चैनल मिल जाता है स्वयं के माध्यम से, 280 प्लस चैनल हम लोग तक उपलब्ध करवाया गया है सरकार के थ्रू। और यहाँ पर गैस बुके मतलब जो चैनल का समूह है तो उसके लिए ये जो शब्द है तो वो यहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक, और इंग्लिश वालों के लिए समझा दे तो गैस जो यहाँ पर बुके लिखा है तो उसका मतलब जो चैनल का ग्रुप है तो उसको दिखाने के लिए ये जो वर्ड है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर गैस समझ में आ गया होगा। और अलग अलग चैनल पर अलग अलग टाइम पर क्या होता है, जो क्लासेस है वो चलाया जाता है, जिससे गैस मतलब अलग अलग समय पर जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है तो वो उन क्लासेस को अटेंड कर सके। तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो गैस अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो शुरुआत है लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 जुलाई 2017 को। तो गैस अब फिर से इसको जो है अपग्रेड किया गया, और अपग्रेड करके क्या लाया गया, स्वयं प्लस ये लाया गया है। तो देखिए यहाँ पर 27 फरवरी। तो गैस इतना भी आप लोग को जो डेट है तो वो याद नहीं रखना है, बस देखिए जो लास्ट का डेट है 2017, तो ये सब गैस बस यही सब अगर आप लोग याद रखते तो भी चल जाएगा, बस यही सब मेंशन करने से भी चलता है। तो देखिए यहाँ पर भी जैसे 2024 वर्ष लिख सकते हैं। तो 2024 को सरकार ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योगों के सहयोग से, तो जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, तो उन लोग का जो सहयोग है उससे स्वयं प्लस पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ताकि जो रोज़गार है तो वो बढ़ाया जाए। जैसे कि कई सभी हाल ही में क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्री है तो वो बढ़ रहा है, बिजनेस वगैरह काफ़ी मतलब ऊपर चल जा रहा है ना, काफ़ी ग्रो हो रहा है बिजनेस वगैरह में, मतलब उस फील्ड में काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो इसलिए गैस उस फील्ड के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है तो उसको तैयार किया जा रहा है ताकि उनको रोज़गार उस फील्ड पर मिल सके। तो ये है गैस स्वयं प्लस।
तो यहाँ तक गैस आप लोग समझ में आ चुका होगा। अब गैस हम लोग शुरू करेंगे क्या क्या लाभ है स्वयं का। तो देखिए यहाँ पर लाभ देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, आधिकारिक सरकारी सर्टिफिकेट, तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। तो गैस जब हम लोग स्वयं के माध्यम से पढ़ते हैं तो गैस जो स्वयं है तो उसका ऐप भी है, जिसको गैस आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं, जिससे जो गवर्नमेंट है तो वो आपको सर्टिफिकेट देगा, जिसको गैस आप लोग रिज्यूमे वगैरह में लगा कर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, इम्पैक्ट जो है तो वो अच्छा पड़ते हैं। तो ऐसे भी, और आपका जो नॉलेज है तो वो उसमें भी बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये होते हैं गैस यहाँ पर। तो देखिए आधिकारिक सरकारी सर्टिफिकेट, तो कोर्स ख़त्म होने के बाद, जैसे कि गैस कोई आप लोग कोर्स कर रहे हैं है ना, 9 का या 10 का, 10 क्लास पढ़ रहे हैं ऐसा मान लेते हैं, मतलब 10 क्लास का जो कंसेप्ट है तो वो आप लोग उस वेबसाइट से समझ रहे हैं, वेबसाइट या फिर उस प्लेटफॉर्म से स्वयं से समझ रहे हैं, तो उसका गैस आपको सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है। पहले तो उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो गैस ये बस क्लासेस के लिए नहीं, इसमें बहुत सारा कोर्सेस वगैरह करवाया जाता है, तो उन कोर्स को गैस आप लोग करके उसका एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो देखिए कोर्स ख़त्म होने के बाद एक निर्धारित परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपके रिज्यूमे और नौकरी के लिए बहुत काम आता है। तो ये हो गया। फिर क्या होता है, घर बैठे मुफ्त पढ़ाई। तो इस पोर्टल पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज पूरी तरह से मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गैस हम लोग यहाँ से फ्री का सीख सकते हैं, लेकिन जब गैस हम लोग एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तब हमें कुछ एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ता है, और सर्टिफिकेट के लिए भी कुछ मतलब जो पैसा है तो वो हमको देना पड़ेगा। तो देखिए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पूरी तरह से मुफ्त है। यहाँ पर देश का कोई भी नागरिक घर बैठे भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैस जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वहाँ पर गैस जो टीचर पढ़ाते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी एजुकेशन लिए हुए रहते हैं। ठीक, तो वैसे टीचर्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो गैस हम लोग का जो ज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये है। तो फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, बेहतरीन संस्थान का स्टडी मटेरियल। तो गैस हमें अच्छा जो संस्थानें हैं, इंस्टीट्यूशन है, तो उससे स्टडी मटेरियल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर, स्वयं प्लेटफॉर्म पर। तो इस प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज किसी सामान्य शिक्षक द्वारा नहीं, बल्कि IITs, IIMs, IISc, UGC, NCERT जैसे देश के सबसे बड़े संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो गैस इन संस्थानों के द्वारा जो स्टडी मटेरियल है तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, अवेलेबल करवाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा यहाँ पर। तो ये भी हो गया इसका एक लाभ। फिर नेक्स्ट आता है 4 स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, तो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाई को बहुत आसान और इंटरेक्टिव बनाया जाता है। तो गैस जो पढ़ाई है तो वो ऑनलाइन माध्यम में होता है, और ऑनलाइन माध्यम में क्या होता है, जो वीडियोस है, जो एनिमेशन है, फ़ोटोज़ है, तो उसके माध्यम से समझाया जाता है, जिससे जो विद्यार्थी है वो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से किसी टॉपिक को समझ सकते हैं। तो वही है यहाँ पर गैस। देखिए यहाँ पर तो इसमें क्या है, एक तो वीडियो लेक्चर्स होता है टॉपिक को समझने के लिए, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। फिर क्या आता है, रीडिंग मटेरियल्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो डाउनलोड और प्रिंट करने योग्य PDF किताबें आपको मिल जाता है यहाँ पर। फिर क्या आता है, फिर आता है
क्विज और असाइनमेंट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, जो टीचर जो असाइनमेंट है तो वो आपको कंप्लीट करना होता है टीचर के द्वारा, जो असाइनमेंट दिया जाता है ऑनलाइन में। फिर क्विज आपको मिलता है, जिससे गाइस आप लोग किसी टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़े हैं तो वो पता चल सकता है क्विज को, मतलब जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए, खुद की जांच करने के लिए टेस्ट हो गया। फिर क्या आता है, चर्चा मंच आता है, डिस्कशन फोरम। तो जहां आप अपने डाउट्स सवाल पोस्ट करके सीधे प्रोफेसर से उत्तर पा सकते हैं। ठीक, तो गाइस यहाँ पर हम लोग इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो अपना डाउट है, जो सवाल है, उसको हम लोग पोस्ट कर सकते हैं और फिर जो प्रोफेसर है तो वो उन सवालों का आंसर देते हैं, जिससे हम लोग का जो डाउट है तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो डाउट सॉल्विंग का भी यहाँ पर ऑप्शन रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो स्वयं है तो उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सब तक पहुंच, जो एक्सेस है तो वो सब कर सके। तो देश के हर छात्र, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में रहता हो, जो डिजिटल डिवाइड है तो इसको ख़त्म करना है, इसका उद्देश्य है। डिजिटल डिवाइड, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड में आपको पता है कि मतलब डिजिटल डिवाइड किसको कहते हैं। जैसे कि गैस जो शहर के नागरिक है, शहर के जनता है, तो उन तक इंटरनेट का जो सुविधा है तो वो आसानी से पहुंच सकता है, जिसके कारण उनको जो डिजिटली जो नॉलेज है वो ज़्यादा रहता है। जबकि ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, जो इंटरनेट है उसका सुविधाएँ नहीं होता उतना अच्छा से, जिसके कारण जो डिजिटली रूप से जो जानकारी है तो उन तक नहीं पहुंच पाते। तो इसी को हम लोग डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो वही है गाइस, यहाँ पर चाहे गांव में चाहे शहर का विद्यार्थी हो, सभी तक जो पढ़ाई है वो समान माध्यम से पहुंच सके। ठीक, तो ये एक इसका क्या है, ये एक इसका उद्देश्य है। फिर क्या आता है, समानता आता है। गरीब और अमीर दोनों छात्रों को शिक्षा के एक जैसे बराबर अवसर देना। ठीक, तो ये आ जाता है, क्योंकि जो गाइस स्वयं प्लेटफॉर्म है तो वो फ्री में है और फ्री में गाइस बेहतरीन शिक्षा विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। तो गाइस जो यहाँ पे शिक्षा है तो वो गाइस क्लासेस के हिसाब से होते हैं। जैसे कि 9th क्लास का कोई स्टूडेंट है तो वो अपने क्लासेस का जो कोर्स है तो वो स्वयं के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त हुआ, क्योंकि गए स्वयं पर जो टीचर है वो काफ़ी क्वालिटी टीचर वहाँ पर रहते हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है वहाँ पर, ये वहाँ का एक लाभ। तो देखिए यहाँ पर समानता क्या है, गरीब और अमीर दोनों छात्रों को शिक्षा के एक जैसा बराबर अवसर देना, उच्च गुणवत्ता, तो क्वालिटी एजुकेशन देना हो जाता है। इसका बिना किसी भेदभाव के सभी को देश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों, जैसे IITN शिक्षक हो गया, ठीक, IIM के जो प्रोफेसर है तो उनसे पढ़ने का मौका यहाँ पर मिलता है। तो ये 3 गाइस जो स्वयं है तो उसका उद्देश्य हो जाता है। तो गाइस अब क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं कमियों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर, तो गैस देखिए एक चीज़ थोड़ा डिस्कस करना आवश्यक है। तो गैस अगर आपको स्वयं के बारे में 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको कम से कम कितना पेज लिखना है, 1 से 2 पेज लिखना है। 1 पेज तो नहीं, मतलब हाँ 2 पेज कम से कम लिख लीजिएगा, 1.5 से 2 पेज। अगर 5 मार्क्स में आता है तो 2 पेज ज़्यादा सही रहेगा। तो गैस यहाँ पर तब 5 मार्क्स में जब क्वेश्चन आता है तो तब आपको क्या क्या मेंशन करना रहेगा। तो तब गाइस आप लोग जो स्वयं है तो उसका डेफिनेशन मेंशन कीजिएगा, उसका लाभ मेंशन कर दीजिएगा और उसका उद्देश्य मेंशन कीजिएगा। और जो कमी है तो वो गाइस आप लोग मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, अगर गाइस 1.5 पेज हो जाता है उतना में, मतलब लाभ और डेफिनेशन और उद्देश्य मेंशन करते करते, तो गाइस फिर आप लोग कमी मेंशन मत कीजिएगा। ठीक, तो ये गाइस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और गाइस अगर 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 3 से 4 पेज लिखना है। और 5 मार्क्स में गाइस आप लोग अगर 1.5 पेज भी लिखते हैं तो भी मतलब सही रहेगा, और 2 पेज भी लिखते तो भी ठीक है।
वो गैस आप लोग अपना टाइम के हिसाब से लिख लीजिएगा। तो गैस अगर जो क्वेश्चन है तो वो 15 मार्क्स में आते हैं, तो गैस आपको उसका जो स्वयं का लाभ है, जो डेफिनेशन है, उद्देश्य, तो ये तो आपको लिखना ही है। और साथ ही साथ गैस आप लोग जो इसका स्टेप्स और कमियां हैं तो उसको मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गैस देख लेते हैं कमियां क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर कमियाँ, इंटरनेट पर निर्भरता। तो गैस जो कमियाँ, पहला कमी है कि जो स्वयं है तो वो इंटरनेट पर निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मोबाइल से चला रहे हैं ना स्वयं को, और हम लोग वैसे एरिया से आते हैं जहाँ पर गैस जो इंटरनेट है उसका सुविधा नहीं है, या फिर बोल सकते हैं जहाँ पर जो नेटवर्क है तो उसका इशू रहता है, तब तो गैस हम लोग जो स्वयं है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अच्छा नेटवर्क का होना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए देखिए इंटरनेट पर निर्भरता, तो इसे चलाने के लिए तेज़ इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप ज़रूरी है, जैसे ग्रामीण इलाकों के गरीब बच्चों के पास नहीं होता। ठीक। और गैस देखिए ग्रामीण इलाकों में और क्या सुविधा होता है कि कभी कभार हम लोगों को जो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी इशू बन जाता है वहाँ पर, तो जिसके कारण उन लोग भी स्वयं से वंचित रह सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या आता है, सर्टिफिकेट के लिए फ़ीस। तो सर्टिफिकेट के लिए देखिए पढ़ाई जो है वो मुफ्त रहता है, लेकिन परीक्षा देने और सरकारी सर्टिफिकेट पाने के लिए फ़ीस देना पड़ता है। तो ये है। फिर क्या है, लाइव बातचीत की कमी। तो जो लाइव बातचीत है टीचर से फेस टू फेस जो बातचीत है तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक असुविधा रहता है। इसमें क्लासेस पहले से रिकॉर्डेड होते हैं, जिससे छात्र शिक्षक से तुरंत लाइव सवाल जवाब नहीं पूछ सकता, नहीं पाते हैं। तो गैस जैसे यूट्यूब में लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, लाइव क्लासेस, तो वहाँ पर क्या होता है, जो स्टूडेंट है तो वो डायरेक्टली जो भी डाउट है वो टीचर को बताता है, और टीचर मतलब एकदम करेंटली उसको सॉल्व करके बच्चा को, जो स्टूडेंट है तो उसको समझाते हैं, है ना। लेकिन जो स्वयं है तो उसमें लाइव क्लासेस का सुविधा नहीं होता है, जिसके कारण जो स्टूडेंट है तो वो तुरंत जो अपना सवाल है उसका जवाब नहीं पा सकता। तो फिर क्या आता है, प्रैक्टिकल विषयों में मुश्किल। तो गैस जो प्रैक्टिकल विषय है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में क्या है, जो प्रैक्टिकल जब होते हैं प्रैक्टिकल लैब में, तो उसको हम लोग एकदम डायरेक्टली देखते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो ऑनलाइन वगैरह में, तो उसको हम लोग उतना ठीक से प्रैक्टिकल को समझ नहीं सकते हैं। ठीक। तो वो इसमें एक असुविधा हो जाता है। देखिए साइंस इंजीनियरिंग जैसे विषयों जिनमें लंबे सॉरी जिस सॉरी जिनमें लैब और प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, उन्हें सिर्फ ऑनलाइन वीडियो से सीखना कठिन होता है। ठीक। तो मान लेते हैं कि इस ऑनलाइन वीडियो से कोई विद्यार्थी सीख भी जाता है, पर उसे एक लैब का ज़रूरत होगा उसको फिर से दोहराने के लिए, कि वो सीख पाया या नहीं, वो खुद से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है प्रैक्टिकल को। तो ये एक बात आ जाता है यहाँ पर। तो फिर नेक्स्ट आता है क्या है, छात्रों का बीच में कोर्स छोड़ना। तो देखिए जो ऑनलाइन वगैरह है, ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ना है, तो उसमें एक छात्र अकेले पढ़ता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है ना, बोरिंग, उसको बोर लगने लगता है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो कोर्स को बीच में ही छोड़ दे, ड्रॉप आउट हो जाए, है ना। तो खुद से अकेले ऑनलाइन पढ़ने से छात्र जल्दी बोर हो जाते हैं, जिससे बहुत कम लोग ही कोर्स को अंत तक पूरा कर पाते हैं। ठीक। तो ये हो जाते हैं। तो गैस अब हम लोग समझते हैं जो स्वयं है तो उसको इस्तेमाल करने का अलग अलग जो चरण है, स्टेप है, तो वो क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो स्वयं का वेबसाइट है तो उस पर जाना होता है। अगर फ़ोन से इस्तेमाल करें तो उस पर क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है, फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप से अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो। पर अगर गैस हम लोग टीवी में इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक, तो गैस टीवी में एक ऑप्शन रहता है, तो उस पर गैस हम लोग क्या कर सकते हैं, जो चैनल है स्वयं का तो वो फ्री में ऐड कर सकते हैं।
ठीक। और अगर हम लोग फ़ोन या फिर लैपटॉप वगैरह से अगर हम लोग चला रहे हैं, स्वयं को चलाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करना होता है, सबसे पहले जो स्वयं का वेबसाइट है तो उस पर लॉगिन करना होता है, या फिर गए स्वयं का अभी ऐप भी फ़ोन पर उपलब्ध है, तो ऐप को भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जाकर ऊपर दाईं तरफ जो साइन इन या रजिस्टर है तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक, साइन इन गाइस कब किया जाता है, अगर हम लोग का अकाउंट पहले से बना हुआ है तो। पर रजिस्टर कब करेंगे, जब हम लोग न्यू अकाउंट बनाना है तो हमें, तो ये हो जाता है। पर क्लिक करें, अपना गूगल या जीमेल आईडी से लॉगिन करें। हो गया। फिर कोर्स हम लोग को चुनना पड़ेगा। कोर्स कैटलॉग रहते हैं में जाकर अपना मनपसंद कोर्स ढूंढे और उस पर क्लिक करके ज्वाइन बटन दबाइए। हो गया। फिर वीडियो हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अपने कोर्स डैशबोर्ड में जाए और हर हफ्ते के वीडियो लेक्चर्स को क्रम से देखें। फिर क्या आता है, नोट्स। तो डाउनलोड, तो हम लोग जो नोट्स है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह। तो देखिए यहाँ पर वीडियो के साथ दिए गए ई टेक्स्ट या रीडिंग मटेरियल पर क्लिक करके चैप्टर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या है, टेस्ट हम लोग दे सकते हैं। तो हर हफ्ते के अंत में दिए गए क्विज या असाइनमेंट को हल करें और आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन सबमिट करें। ठीक, हम लोग टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। फिर क्या आता है, परीक्षा और सर्टिफिकेट। तो कोर्स ख़त्म होने पर परीक्षा फॉर्म भरे, फीस दे, सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम पास करें और सरकारी सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। तो ये था गाइस स्वयं का स्टेप्स। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि गाइस इंग्लिश वालों को भी हिंदी में ही ऑलरेडी समझाया जा चुका है। तो आई होप कि इंग्लिश वालों को भी पूरी समझ में आ चुका होगा। और कुछ अगर वर्ड या फिर सेंटेंस वगैरह में अगर थोड़ा सा डाउट है तो गैस आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश वालों के लिए गैस यहाँ पर सबसे पहले फुल फॉर्म दिया गया है स्वयं का, फिर यहाँ पर स्वयं के बारे में दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि जो स्वयं है उसका 32 चैनल्स है। तो और फिर नेक्स्ट बाद में सबसे बाद में क्या हो गया, 280 प्लस चैनल यहाँ पर अवेलेबल हो गया। लॉन्च डेट दिया गया है। फिर देखिए रिसेंट अपग्रेड स्वयं प्लस के बारे में है। फिर बेनिफिट यहाँ पे देखते हैं। देखिए ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है फ्री लर्निंग फ्रॉम होम, तो हम लोग घर से ही लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टडी मटेरियल हम लोग को मिलता है प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से। ठीक, तो फिर आता है 4 क्वाड्रेंट लर्निंग सिस्टम। तो देखिए जो हम लोग का कंट्री का जो बहुत क्वालिटी या फिर बोल सकते हैं बहुत अच्छा जो इंस्टीट्यूशन है, तो उससे हम लोग को स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक, नामी इंस्टीट्यूशन से। फिर नेक्स्ट आता है 4 क्वाड्रेंट लर्निंग सिस्टम। तो इसमें गए हम लोग को वीडियो लेक्चर्स मिल जाता है, इंटरेक्टिव लर्निंग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और हम लोग कैसे कैसे लर्न कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स से समझ सकते हैं। रीडिंग मटेरियल मिल जाता है, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्विज़ेस से समझ सकते हैं, असाइनमेंट हम लोग को मिलता है। और फिर डिस्कशन फॉरम भी रहता है। ठीक, हम लोग जो अपना डाउट है तो उसको हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। फिर देखें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड और एम, तो एक्सेस कर सकते हैं कोई भी इक्विटी यहाँ पर जो समानता है तो वो आता है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू बोथ अंडर प्रिविलेज्ड एंड प्रिविलेज्ड स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी लर्निंग का दिया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर हमें दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेशन, तो इसको देख लेते हैं। तो डिपेंडेंस ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट पर डिपेंड करता है। अगर इंटरनेट किसी एरिया का अच्छा नहीं होगा तो तब जो स्टूडेंट है तो वो ठीक तरह से स्वयं का जो लाभ है वो नहीं ले सकेंगे।
तो फिर नेक्स्ट आता है फ़ीस फॉर सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट वगैरह के लिए हम लोग को फ़ी देना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, टू गेट सर्टिफिकेट। तो फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ लाइव इंट्रैक्शन। तो जो लाइव इंट्रैक्शन है तो उसका कमी होता है, क्योंकि लाइव क्लासेस वगैरह यहाँ पर नहीं होता है, जिसके कारण जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली अपना जो क्वेश्चन है तो वो टीचर तक नहीं, मतलब एकदम तुरंत अपना क्वेश्चन टीचर को नहीं बता सकता अपना जो डाउट है, और टीचर भी एकदम तुरंत बच्चा का जो स्टूडेंट का डाउट है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि लाइव क्लासेस में सॉल्व होता है, तुरंत डाउट सॉल्विंग होता है ना। तो फिर आता है डिफ़िकल्ट इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी डिफ़िकल्टी होता है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स, क्योंकि स्टूडेंट को बोर लगता है, जिसके कारण वो जल्द ही, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं कोर्स को, वो बीच में ही ड्रॉप आउट ले लेते हैं। तो ये है। फिर आता है स्टेप्स। तो लॉगिन करना, फिर अपना कोर्स सिलेक्ट करना, वीडियो वगैरह देखना, डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, और सबमिट असाइनमेंट। ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या आता है, जो एग्ज़ाम, और यहाँ पर गए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। तो देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम वगैरह है, एग्ज़ाम एंड सर्टिफिकेट, तो हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो देखिए जो स्वयं प्लेटफॉर्म है तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो गाइस आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और गाइस कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को डिजिटल एजुकेशन पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वन शॉट चाहिए या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।